जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा कैसे भक्तों के सेवक बन जाते हैं हमने जाना। अगर भक्त की भक्ति श्रद्धा से युक्त है, निष्कपट भक्ति है और परमात्मा के ध्यान में लगी हुई है, तो परमात्मा उसके वश में हो जाते हैं। और जब परमात्मा जिसके वश में हो जाते हैं तो परमात्मा अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जैसा श्री कृष्ण अर्जुन के लिए। और अर्जुन जब परमात्मा उसके प्रिय बन जाते हैं तो किस प्रकार वो परम पिता परमात्मा जो सृष्टि का कर्ता धर्ता संहारक है, उसको भी वो आदेश देते हैं कि मेरे रथ को ले जाओ। और जब परमात्मा सेवक बन जाते हैं तो भक्त के आदेश का भी वो कितनी अच्छी तरह से उसको मानते हैं और उसका पालन करते हैं। इसका हमने अभी तक जाना और आज ये जानते हैं कि जब अर्जुन ने ये आदेश दिया कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो उसके पीछे अर्जुन का क्या मकसद था, वो क्या चाहते थे। तो वो चाहते थे कि मैं उन लोगों को देखूं, उन राजाओं के बारे में जानूं जो अधर्म का साथ दे रहे हैं। सबसे अधिक उत्कंठा, सबसे अधिक इच्छा इस समय दुर्योधन के मन में ये थी कि वो ये जानना चाहता था कि दुर्योधन का जो साथ है वे कौन कौन से राजा दे रहे हैं। तभी वो कहते हैं श्री कृष्ण को, यो तस्य माना नाम अवेक्षे ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। वो कहते हैं श्री कृष्ण को कि मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूं जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र, बुरे चरित्र वाले, दुष्ट नीति का साथ देने वाले पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो दुर्योधन की नीति कैसे थी सभी जानते हैं, दुष्ट नीति से युक्त थी सभी जानते हैं। कदम कदम पर उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया, ये भी सभी को मालूम है। जब धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले जो योद्धा गण भी स्वभाव से कैसे होंगे, अगर जिनका तुम साथ दे रहे हो, अगर वो कूटनीति दुर्बुद्धि से और दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, तो जो ऐसे लोगों के साथ चलते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा मान लिया जाता है कि वह भी दोषपूर्ण नीति का सहारा लेने वाले और दुष्ट प्रवृत्ति वाले, दुष्ट स्वभाव वाले हैं। क्योंकि व्यक्ति अपनी संगति से पहचाना जाता है, जैसी संगति करोगे वैसे ही तुम पहचाने जाओगे। अगर उन्होंने दुष्ट प्रवृत्ति वाले दुर्योधन का साथ दिया है तो अर्जुन कहते हैं कि जरूर उनकी नीति भी दोषपूर्ण होगी और उनका व्यवहार भी कपटपूर्ण होगा। अर्जुन इसीलिए उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था उनको देखना चाहता था। आरंभ में अर्जुन को वीरतापूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहकर
उनको संबोधित करता है कि किस प्रकार दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने के लिए षड्यंत्र रचे। उस समय अर्जुन ने ऐसे मनोभावों को व्यक्त किया कि अगर ऐसे मनोभावों को वो व्यक्त ना करता तो उसे ये बात ज्ञात ना होती कि दुर्योधन का साथ कौन दे रहा है। दुर्योधन जिसने कदम कदम पर पांडवों का विनाश किया, पांडवों का राज्य हड़पा और उसकी मनोवृत्ति पूरी तरह से विनाशकारी थी। और ऐसे विनाशकारी राजा का जो साथ दे रहे हैं उसको जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक अर्जुन उनकी मनोवृत्ति को नहीं जान पाता तब तक वह उनके साथ युद्ध में कैसी नीति का प्रयोग करेगा, वह उसी के आधार पर वो निर्णय करेगा। तो श्री कृष्ण को उन्होंने आदेश दिया कि मेरे रथ को तुम उस स्थान पर ले जाओ जहां पर वो राजा खड़े हैं जो दुष्ट विचारधारा वाले, कपटी, नीति का पालन ना करने वाले दुर्योधन के साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि अभी भी धरती पर ऐसे कौन से राजा हैं जो धर्म के विरुद्ध अधर्म का साथ दे रहे हैं, जो नीति का साथ ना देकर अनीति को अभी भी जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर रखा है। मैं उन लोगों के विषय में जानना चाहता हूं। उन लोगों के विषय में जान करके ही मैं उसी के आधार पर युद्ध की ओर अग्रसर होऊंगा। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है? ये श्लोक हमें बताता है कि हमेशा साथ किसका दो? जो धर्म का पालन कर रहे हैं। हमेशा साथ उनका दो जो नीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। कभी भी उन लोगों के पद चिन्हों पर मत चलो जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएंगे और जो तुम्हारा विनाश करेंगे। और ये सब चीजें हम सब जानते हैं और वो राजा भी जानते थे जो दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे, पर जानते हुए भी वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, धर्म का नहीं। इसके पीछे क्या कारण होगा? इसके पीछे कारण है जिन जिन व्यक्तियों की जो मनोवृत्ति है वो उनके वश में नहीं है, जिनका मन ठीक और गलत को सोच नहीं पाता, जो बुद्धि को भी अपने वश में नहीं कर सके, जिनका मन चंचल है, जिनकी बुद्धि उनके नियंत्रण में नहीं है, जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, हमेशा अच्छे मार्ग का त्याग वही लोग करते हैं। तो हम लोगों को परम पिता परमात्मा ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमेशा अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में रखो, ताकि हम उचित और अनुचित का भेद कर सकें और अपनी बुद्धि को गलत रास्ते पर ले जाने से रोक सकें। और मन जो कि चंचलतावश हमें बुराई के गड्ढे में धकेलता है, हम मन को नियंत्रित करके उस बुराई के रास्ते पे ना चलें, जैसे कि वो राजा चल रहे हैं जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। तो उस परमपिता परमात्मा के हमारा यह अनुरोध है कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके उन इंद्रियों को, उस मन को उस परमात्मा में लगाएं। और ये तभी लगेगा जब हम उस परमात्मा की ज्ञानपूर्ण बातों को सुनेंगे, उचित अनुचित का निर्णय करने में समर्थ होंगे। तभी हम दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि के पीछे ना चलकर सद्बुद्धि युक्त अर्जुन के पीछे चलेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे और नीतिपूर्ण जीवन का पालन करके
उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ेंगे। तो जोड़िए उस परमात्मा से नाता और उस परम पिता परमात्मा की कृपा को पाइए। इस चैनल को जुड़कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबाकर, जय श्री कृष्ण बोलकर और लिख करके हम उस सबुद्धि अर्जुन के जैसे लोगों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।